हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे हम अपने सेल्फ बिलीव या मैनिफेस्टेशन के बारे में। 99% लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि उनको मैनिफेस्टेशन करना ही क्या है, या उनको अपने अंदर के पावर को पता ही नहीं होता है। वो अपने मन में कुछ ऐसे बिलीव बनाकर बैठे रहते हैं कि वह अपनी चीज़ों को काफ़ी आसानी से प्राप्त कर लेंगे। वो गोल तो डिसाइड कर लेते हैं, पर वो कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं। वो मैनिफेस्टेशन तो करते हैं, फिर बाद में उनको ये लगता है कि यार ये मैनिफेस्टेशन तो काम ही नहीं करता है, लेकिन वो एक्चुअली में सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने अंदर एक बिलीव लेके बैठे हुए हैं कि मैनिफेस्टेशन या तो काम करती है या तो नहीं करती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपने लक्ष्य को या जो गोल आपने बनाए हुए हैं उसके लिए सही टेक्निक क्या है मैनिफेस्टेशन। हाय, मेरा नाम वरुण मिश्रा है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और एक लाइफ कोच हूँ। सिर्फ मैं आपसे एक क्लिक दूर हूँ आपके लाइफ में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल या व्हाट्सएप पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपका सेल्फ बिलीफ आखिर अटका कहाँ हुआ है। कुछ लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने हेल्थ इश्यू से परेशान है, कुछ लोग अपने मोटापे से परेशान है, कुछ अपने जीवन में आने वाले किसी ब्रेकअप से या रिलेशनशिप से परेशान है, कुछ लोगों का शादी हो नहीं रहा है, कुछ लोगों को शादी में देरियां आ रही हैं। कहीं ना कहीं उनका ये बिलीफ सिस्टम या उनका कोई एक पैटर्न कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्फेक्टेड है। कहीं ना कहीं वे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर परेशानी है तो है कहाँ। तो इस वीडियो के माध्यम से आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को आखिर कहाँ पे सही करें, जिससे कि आप अपने गोल जिसे आपने डिसाइड किया हुआ है नए साल के शुरुआत में, जो आपने रेजोल्यूशन लिया था, कहीं ना कहीं जो आपके बिलीफ थोड़े बहुत डगमगा रहे हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रोलॉजर ही क्यों? मैं एक एस्ट्रोलॉजर और एक लाइफ कोच हूं। कहीं ना कहीं मैं आपके कुंडली का एनालाइज करके आपके नाम में कोई छोटा सा परिवर्तन या आपको कोई एक लकी नंबर प्रोवाइड करा के जहां आपके डेस्टिनी को आपके फेवर में लाने की कोशिश कर दूंगा, और आपके आने वाले भविष्य जो समय आपके लिए सबसे उपयुक्त है वो बताकर आप किस चीज का मैनिफेस्ट करें या किसको अपने बिलीफ सिस्टम में बिठाएं, ताकि आप अपने लक्ष्यों को, आप अपने गोल को, जो भी आपने डिसाइड किया था उसको आसानी से प्राप्त कर सके। इसका मैं कोशिश करूंगा। तो आप मुझसे कभी भी संपर्क। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने लाइफ में ऐसी कौन सी ये 3 गलतियां करते हैं जिससे कि हम एक अपने सेल्फ बिलीफ को या तो इन्फेक्टेड कर लेते हैं या कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो सबसे पहली गलती हम ये करते हैं कि एक अनरियलिस्टिक गोल डिसाइड कर लेते हैं या डेडलाइन डिसाइड कर लेते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने बिलीफ सिस्टम में ये डाल लेते हैं, या यूट्यूब पे आपने बहुत से ऐसे वीडियो देखे होंगे कि अगर आप यह काम करते हो तो सिर्फ 1 से 2 महीने में आप किसी भी गोल को, किसी भी लक्ष्य को या किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। पर ये कहीं ना कहीं होती तो है, लेकिन 99% लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। वह अपने गोल को या अपने जो उन्होंने लक्ष्य डिसाइड किए हुए तो उस डेडलाइन पे वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपने कुंडली का एनालिसिस करा के ये जान जाएं कि आपका सही समय कब आने वाला है, उससे पहले आप उस चीज के बारे में मैनिफेस्ट करें, उसके लिए हार्डवर्क करें। कहीं ना कहीं अगर आप उस चीज के बारे में सोचते रहे तो वो चीज आप अवश्य हासिल कर पाते हैं। सपोज करिए आप अब एक गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं और आपको काफी समय से गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अगर आप अपने एनालिसिस करा के ये जान सकते हैं कि अगले 2 साल के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब कभी भी मिल सकती है, तो आप उससे पहले उससे संबंधित या उस टॉपिक से रिगार्डिंग काफी हद तक आप प्रिपेयर रहेंगे। आने वाली अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करेंगे और उसके बारे में मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स का ये लॉ है कि जिसके बारे में आप सोचेंगे वो आपको मिलता तो जरूर है, बशर्ते आपकी जो डेडलाइन है या जो आपका एफर्ट है वो सही होना चाहिए। कहीं ना कहीं यूनिवर्स उस चीज को देने को तैयार है। यूनिवर्स हमारा दुश्मन नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको चीजें देने के लिए ही बैठा हुआ है। सपोज करिए अगर आपका वजन 100 किलो है और आप उसको 80 किलो पे लाना चाहते हैं, और आपने किसी का एक मोटिवेशन वीडियो देख लिया कि आप वजन कम करके ही दम लेंगे, तो क्या आप 1 महीने में 20 किलो कम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है नहीं हो पाएगा। करने वाले हो सकता है कर भी ले, लेकिन ये एक सही डेडलाइन नहीं है। तो अगर आप ये जान पाए कि आपका 2 साल कैसा जाने वाला है या आपको कब ये योग बने हुए हैं, तो सक्सेस जो होता है वो एफर्ट और टाइम का एक कॉम्बिनेशन होता है। यानी आप एक सही समय पे पेशेंस रखते हुए ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं 1 साल के अंदर 100 करोड़ कमा सकता हूं, तो अगर उसने कभी अर्निंग स्टार्ट ही नहीं किया, वो जॉबलेस है, तो वो एक अनरियलिस्टिक गोल है या डेडलाइन है। तो कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ बिलीव है वो इन्फेक्टेड है। अगर आप एक छोटा छोटा गोल डिसाइड करते हैं कि पहले आपको जॉब मिले 10,000, 20,000, 50,000, उसको आप धीरे धीरे ग्रोथ करें, तो ये सही है, क्योंकि आप जीरो से लेके ऊपर तक तभी जा पाएंगे जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आप जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और उससे बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, इससे आपका सेल्फ बिलीफ खराब हो जाता है और आपको ऐसा महसूस होता होगा कि यार ये सब चीजें तो काम ही नहीं करती है, लेकिन सेल्फ बिलीफ काम करता है। कहीं ना कहीं आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त कराने में वो मदद करता है, और ये मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है। तो आप एक रियलिस्टिक गोल बनाएं जो आपको ऐसा लगे कि उसको मैं प्राप्त कर सकता हूं विद इन 6 मंथ। एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा।
दूसरी गलती जो हम आमतौर पे करते हैं वो होता है सेल्फ डाउट। अक्सर जो लोग थोड़ा मैनिफेस्टेशन करते हैं या अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट का भी शिकार हो जाते हैं कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि उनके साथ अक्सर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि नेगेटिव होता है। एग्जाम्पल, अगर आप एक हाई पैकेज की उम्मीद कर रहे थे, तो अचानक से आपको कभी ना कभी ऐसा लगेगा कि आपको जॉब से निकाल दिया गया, तो आपके मन में ऐसा लगेगा कि यार मैं तो अपने प्रमोशन चाह रहा था या मैं एक हाई पैकेज की उम्मीद कर रहा था और अचानक से मुझे जॉब से क्यों निकाला गया। लेकिन ये यूनिवर्स की तरफ से एक इंडिकेशन होता है कि आप इस जॉब से निकलेंगे, यानी इस चेयर को छोड़ेंगे तभी तो आप कोई अच्छा चेयर पकड़ पाएंगे। तो आपको ये एक तरह से मोटिवेट किया जाता है कि आप इंटरव्यू दें और किसी एक बड़े पैकेज की जो आपने मैनिफेस्ट किया था उसकी ओर आप आगे बढ़े। एक दूसरा एग्जांपल लेते हुए चलते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई छोटी गाड़ी है और आपने मैनिफेस्ट किया था कि यार मेरे पास एक कोई लंबी बड़ी लग्जरी गाड़ी आए, तो आपको अचानक से कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस बनेगा कि आपकी वो छोटी गाड़ी या तो किसी कारणवश खराब हो जाएगी या आपको उसको बेचना पड़ जाएगा। तो यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि भाई ये गाड़ी जाएगी तभी तो आप कोई बड़ी गाड़ी या लग्जरी गाड़ी जिसको आपने मैनिफेस्ट किया था वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये टेक्निक जो है आपको नेगेटिव लोगों से भी दूर करती है, क्योंकि जो आपका ऑरा है वो धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगता है और आपकी जो सराउंडिंग है जो नेगेटिव लोगों से भरी हुई थी, जो लोग आपके लायक नहीं थे या लो फ्रीक्वेंसी के लोग थे, वो आपसे दूर हटते चले जाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर ईगो आ गया है या आप उनके टाइप के नहीं है और आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि लोग मुझसे कटते चले जा रहे। तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको इंडिकेट करता है कि ये लोग आपके लायक नहीं थे, ये चीजें आपके लायक नहीं थी या वो जॉब आपके लायक नहीं था। तो आपको उस चीज के लिए मेहनत करते रहना है और अपने ड्रीम से संबंधित जो भी लक्ष्य आपने डिसाइड किए थे उसके लिए आपको लुक फॉरवर्ड करते रहना है। यूनिवर्स कभी आपके साथ बुरा नहीं चाहता है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी या आपके वाइब्रेशन को ही समझता है और आपको एक सही फ्रीक्वेंसी से ही मैच करता है। सपोज करिए आपने अगर किसी को कॉल किया है, जो नंबर आपके फोन में होगा, आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया, सपोज करिए आपने अपने पार्टनर को कॉल किया, तो वो नंबर उसी को लगेगा, कोई रॉन्ग नंबर नहीं लगेगा। उसी प्रकार से यूनिवर्स भी आपकी एनर्जी को कैच करती है। जैसी आपके अंदर की एनर्जी होगी उससे संबंधित एनर्जी से ही वो मैच करने की कोशिश करेगा। अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपका वो माइंडसेट है, आप उस तरह के थिंकिंग पैटर्न रखते हैं, तो यूनिवर्स आपको उन्हीं लोगों से मिलवाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे आप अपने लक्ष्यों को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर आपके जीवन में कुछ भी नेगेटिव होता है तो आप उससे घबराए नहीं, ये सोच के चलें कि ये यूनिवर्स चाहता है कि ये लोग या ये वस्तु आपके लायक नहीं थी, आप इससे कुछ ऊपर का डिजर्व करते हैं। तीसरी गलती जो हमसे अक्सर हो जाती है वो होता है गिव अप। हम कुछ दिन कोशिश तो करते हैं अपने सेल्फ बिलीफ को मजबूत करने की या जो हमने कसम खाई थी उसको पूरा करने की, पर कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे चीजों को छोड़ते चले जाते हैं। जैसे उन्हीं लोगों के साथ फिर से उठना बैठना या उन्हीं रिश्तों के बारे में फिर से सोचता रहना जो आपके लिए काफी टॉक्सिक रिलेशन था। कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ बिलीव है वो डगमगा जाता है कि यार ये काम मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं अपना वेट लॉस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप एक चीट डे बना लेते हैं कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप संडे को जो मर्जी वो खाएंगे। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ बिलीव है या यूनिवर्स को जो आपने इंडिकेट किया हुआ था कि मुझे ये काम करना है, वो चीजें आपसे छूटती चली जाती हैं। तो इसके लिए हम एक चैलेंज लेके आए हैं, 21 चैलेंज। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी भी चीज को 21 दिन तक लगातार करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी हैबिट को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, आपको अपने सेल्फ बिलीव को काफी स्ट्रॉन्ग करने की, आपको अपने ऑरा को काफी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है कि आप कुछ भी हो जाए ऐसे टॉक्सिक रिलेशन के बारे में नहीं सोचेंगे, ऐसे लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे नहीं, या आप ऐसा खाना नहीं खाएंगे या आप ऐसा डाइट कंज्यूम नहीं करेंगे जिससे कि आपको अपने गोल को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं कठिनाई आए। सपोज करिए आपने स्मोकिंग छोड़ने का वादा किया था या उसको आपने कसम खाई थी, तो आप एक सिगरेट संडे ही क्या कभी भी नहीं पिएंगे एटलीस्ट 21 डेज तक। अब अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो डे 1 डे 2 करके आप प्लीज